मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जो सो रहे हैं हालेलुया बोले जोर से। वेरी गुड। आप लोग को ख्याल होना चाहिए कि मैं जब आता हूं तो सरप्राइज होते हैं ना। एक्टिव होके बैठे, रिलैक्स होके नहीं बैठे, एक्टिव होके बैठे। हम खुदा के अपने बाप के घर आए हैं कुछ मांगने और कुछ मांगने और कुछ मांगने और कुछ मांगने आए हैं, राइट? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अपना सरमन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। ये सरमन 35 to 40 मिनट का होगा। एक ऐसा वर्ड जिसको मैं जब सर्च कर रहा था, देख रहा था, ढूंढ रहा था, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो मुझे समझ में आ रही थी और कुछ चीजें जो हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो शॉर्ट पीरियड में मुझे बोला गया कि आपने सरमन देना है, तो इस वजह से मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा था। एक चीज मैंने खुदा से पूछी तो खुदा ने मुझे बोली कि वहां पे देखना कि कितने लोग जो है वो आए हैं इस उम्मीद पे कि वो मेरे पास अपने बाप से मिलने आए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुदा ने ब्लेस किया होगा औलाद से, शादी से, लाइफ पार्टनर से। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको खुदा ने ब्लेस किया होगा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खुदा ने ब्लेसिंग दी होगी डिफरेंट तरीके से। खुदा ने मेरे ज़हन में ये डाला कि उनसे ये सवाल करना कि वो क्या उम्मीद लेके जो है वो चर्च आते हैं एवरी वीक। क्या वो उम्मीद लेके आते हैं चर्च एवरी वीक या किसी और मकसद से आते हैं? ये सवाल करना उनसे स्टार्ट में और एंड में, जब ये खत्म होगा सरमन, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उम्मीद लेके आप आए थे और क्या उम्मीद लेके आप जाएंगे, और हर हफ्ते जब यहां पर आप आएंगे तो किस उम्मीद से आएंगे, राइट? चलिए हम शुरू करते हैं आज का सरमन। एक चीज है फेथ, ईमान, एक चीज है होप, उम्मीद। कौन मुझे बताएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं जब ये सरमन बना रहा था तो मेरे ज़हन में ये आया कि होप क्या है, फेथ क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्या उम्मीद, ईमान ये दोनों एक ही चीज है? कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं? कैसे ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ईमान को नहीं, हम होप को देखेंगे कि उम्मीद क्या है और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट भाई। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो 3 चीजों पे जो है वो मुश्तमिल होगा। एक होगा कि होप क्या चीज है, दूसरा होगा कि हमें होप, उम्मीद की जरूरत क्यों है, और तीसरा जो है वो क्या होगा कि होप जो अभी या उम्मीद जो है वो हमारी करंट लाइफ में हमें किस तरीके से लेके चलती है, कहाँ लेके जाती है, और फ्यूचर लाइफ में हमें किस तरीके की उम्मीद होनी चाहिए और रखनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट। तो हमने 3 जो है वो रीडिंग जो है पढ़ी। फर्स्ट रीडिंग जो है वो हमने तीतुस में से पढ़ी, चैप्टर 1 वर्स 1-3 से, और सेकंड जो है हमने साम जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद जो है वो हमने थर्ड रीडिंग जो है वो देखी, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 22 to 27। नेक्स्ट भाई। ओके। तो जो हमने फर्स्ट रीडिंग पढ़ी है उसमें जो वर्स नंबर 2 है उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये लिखा है कि ईमान और इल्म हमारी हमेशा की जिंदगी की उम्मीद से आता है, यानी कि इन होप इटर्नल लाइफ विल कम। जो हमारी जिंदगी का जो ये कैसे मतलब बताना चाहूं मैं आपको कि जो टोटली हमारी इटर्नल जो लाइफ है, जो हमारी पूरी जो जिंदगी है वो किस पे खड़ी है? उम्मीद पे।
भरोसे पे, ईमान पे नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मरे, दोबारा जिए और आसमान पर चढ़ गए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा ईमान है। हमारी उम्मीद क्या है? हमारा सवाल ये है आज। ईमान तो हमारा पूरा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा था, है और हमेशा रहेगा। वो इस दुनिया में आया, ये हमारा ईमान है। तो हमारी उम्मीद क्या है? हम क्या उम्मीद जो है अपनी पूरी जिंदगी में हम लगाते हैं, और हमें कौन सी उम्मीद जो है वो लगानी चाहिए? ईमान की बात नहीं कर रहा मैं, अभी भी आपको क्लियर कर दूं, कंफ्यूज ना होइएगा, मिक्स मत कीजिएगा। ईमान एक अलग चीज है और उम्मीद एक अलग चीज है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा। भाई नेक्स्ट प्लीज। तो साम 42 वर्स 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाई माई सोल आर यू डाउनकास्ट, यानी ए मेरी जान तू क्यों गिरती जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख। फेथ नहीं, उम्मीद रख। अब आप लोग ये लोग शायद में भी आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ईमान रख, क्योंकि हम लोग हमेशा ये चीज देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम किसी से कोई पास्टर हैं, जैसे पास्टर जी हैं, मैं हूं, या कोई भी भाई हैं, प्रेयर करते हैं, ईमान रखो, ईमान रखो, ईमान रखो। मेरे ख्याल से हार्डली है जो मैंने कभी सुना हो कि किसी पास्टर ने या किसी पर्सन ने जो है वो ये कहा हो कि उम्मीद रखो। राइट? कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है कि वो बोलते हो कि खुदा पे उम्मीद रखो, होप रखो? किसी ने भी नहीं सुना। सब यही सुनते हैं कि ईमान रखो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ईमान बिना उम्मीद के पूरा नहीं है, कितने लोग एग्री करेंगे? तो फिर उम्मीद तो हम रखते नहीं है, हम क्या रखते हैं? ईमान। तो ईमान जब हम रखते हैं बगैर उम्मीद के, तो वो ईमान हमारा कामिल हुआ? तो फिर हम ईमानदार नहीं है? बेशक नहीं। खैर नेक्स्ट देखते हैं आगे। भाई नेक्स्ट प्लीज। जो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये है, उसमें भी यही है कि लेकिन अगर हम जिसे देख रहे उसकी उम्मीद करते तो सब्र और तहम्मुल के साथ उसकी राह को देखते हैं। ईमान से नहीं, सब्र और तहम्मुल से। कैसे? होप के साथ, उम्मीद के साथ। मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। मैं जब ये वर्सेस देख रहा था, ये तीनों वर्सेस जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, तीनों, तीतस को जब पॉल ने एक ये जो लेटर लिखा था, वो लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम पे वो जो चर्च था, तीतस का जो चर्च था, उस टाइम पे जो एम्पायर थी, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर सिस्टम चलता था, तो वो एम्पायर जो थी, जो उनको तंग कर रही थी और स्पेशली उनको कह रही थी कि जो खुदावंद यीशु मसीह है उस पे ईमान नहीं रख के वापस यहूदियत की तरफ आओ। तो पॉल ने जो तीतस का पूरा खत है, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वो टोटली होप दे रहा है, ईमान नहीं दे रहा। गौर कीजिएगा, वो ये नहीं कह रहा, पूरे लेटर में, तीतस के पूरे लेटर में उसने बहुत रेयर जगह पे उसने कहा हो कि ईमान रखो, उसने बोला उम्मीद करो। मैं बहुत शॉक्ड हुआ। मैं कहा यार, पॉल जो इतना बड़ा रसूल, वो ईमान पे इतना फोकस नहीं कर रहा, वो फोकस कर रहा है होप के ऊपर। क्यों? फिर अगर आप देखो साम 42 जो पूरा पढ़ा गया है, मैं उसकी हिस्ट्री देख रहा था, तो ये तो कंफर्म नहीं पता चला कि वो दाऊद ने लिखा है, मूसा ने लिखा है, लेकिन जिस प्रॉफिट ने भी लिखा है, उस प्रॉफिट ने पूरा जो साम है ना, वो फेथ पे नहीं, उम्मीद पे लिखा है।
तो वो जो पूरा साम है 42, ये टोटली आपको सिखाता है कि आपने उम्मीद कैसे लगानी है और उम्मीद क्यों लगानी है, और एंड में उसका आंसर भी दिया गया है पूरे साम में, बट हमारा फोकस है इस टाइम पे उम्मीद की। रोमन्स में जो हमने ये पढ़ा है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी जो हिस्ट्री है वो यही बताती है कि रोमन्स जो हैं वो बहुत तंग किया करते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है तो उनको तंग किया करते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। तो पौलुस ने जो है वो लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ईमान नहीं, उम्मीद लगाओ, खुदावंद यीशु मसीह से उम्मीद लगाओ, ना कि भरोसा रखो। भरोसा रखो, बट भरोसे से ज्यादा उम्मीद उससे लगाओ। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए जब मैं ये पढ़ रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को फोकस कर रहा था। मैंने कहा मैं आप लोगों को शायद आइडिया होगा, मैं सवाल बहुत करता हूँ खुदा से, तो मैं खुदा से पूछा, मैं खुदाया हमेशा मैंने यही सुना है कि ईमान रखो, मुझ पे ईमान रखो, खुदा पे ईमान रखो, लेकिन यहाँ पे तो ईमान की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो उम्मीद की बात हो रही है। तो वो क्यों हो रही है? नेक्स्ट भाई प्लीज, नेक्स्ट। अब यहां से मैंने एक छोटा सा बेस आपका बना दिया। आई होप आप लोगों को एक बेस बन गया होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने लगे हैं। कितने लोगों को ये बेस क्लियर हो गया? क्लियर है ना? एक तो ये वाला पता नहीं कौन सा हाथ है, खुदा ने आपको सही पूरा हाथ खड़ा किया करें, एक्टिव हो। जो सो रहे हैं हालेलुया बोले। हाँ वेरी गुड। ये नहीं जागेंगे। ये सोते सोते आए हैं और सोते सोते ही चले जाएंगे। सुस्त कुंवारी उम्मीद लगा के नहीं बैठेगी। खैर भाई नेक्स्ट प्लीज, एक्टिव हो जाएं। ऑलराइट, तो उम्मीद, होप बेसिकली है क्या अकॉर्डिंग टू द बाइबल? बाइबल उम्मीद और होप को किस तरीके से डिफाइन करती है उसको हम देखते हैं। तो 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 13 हमें यह कहता है कि गर्ज ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों हमेशा है, ये तीनों हमेशा हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। इट्स मीन कि ये तीन चीजें जो ईमान है, उम्मीद है और मोहब्बत है, ये तीनों चीजें हमेशा रहेंगी, और जो सबसे अफजल है वो क्या है? मोहब्बत। तो ईमान और मोहब्बत के बारे में अभी हम इस चीज के लिए बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उम्मीद की। इस वर्स में आप लोगों को कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, जरा गौर से देखिएगा। मैं जरा देखूं कि आप लोग क्या है इसको पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते। सवाल मेरा अभी भी वही है कि इसमें क्या यूनिक नजर आ रहा जी। आज का हमारा टॉपिक होप है। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, शायद मेरा पढ़ने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। आप देखिए कि ईमान और मोहब्बत के बीच में उम्मीद है। आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग हमेशा बाइबल को जब पढ़ते हैं, उसको देखते हैं तो उसको एक टारगेट के साथ पढ़ते हैं, राइट? मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं एक वर्स को जो है ना तोड़ देता हूं, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है ये मेरा बदन है और इसको खाना है, राइट? ऐसे ही है ना? पूरी बाइबल कैसे खाओगे? नहीं खा सकते ना। तोड़ तोड़ के, चबा चबा के खाओगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझ में भी आएगा। मैंने इसमें यूनिकनेस देखी कि ईमान और मोहब्बत के बीच में उम्मीद है। एग्जैक्टली, ये हम आप आगे देखेंगे। भाई नेक्स्ट प्लीज। तो जब मैंने ये देखा कि ये तीनों वर्ड्स एक सीक्वेंस में है, और हमेशा याद रखें बाइबल में जो सीक्वेंस है, जो वर्डिंग्स हैं, जो चीजें हैं, वो हमेशा पाक रूह के हिदायत के मुताबिक जो है लिखी गई है। कोई भी चीज सीक्वेंस में किसी रीजन की वजह से लिखी गई। तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो ऐसे है कि फेथ जो है वो फाउंडेशन है, और जो होप है वो फ्यूल है,
और फाउंडेशन जो फ्यूल है वो क्या पैदा करती है? प्यार, लव। और जो लव है वो हमेशा फ्रूटफुल होता है। कितने लोगों को समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? भाई नेक्स्ट प्लीज, मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके। ओके, अब देखिएगा जरा, फेथ, होप और लव। फेथ जो है वो फर्स्ट आता है, देन होप आता है, और देन लव आता है। गॉड का जो वर्ड है, जो प्रॉमिस है, वो हमें ईमान दिलाता है। भाई नेक्स्ट प्लीज। अब समझें इसको एक और दफा से। फेथ जो है वो पास्ट है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारा ईमान है। वो इस दुनिया में रहे, हमारा ईमान है। वो इस दुनिया में मरे, 3 दिन बाद जिंदा हुए, चले गए, ये हमारा ईमान है। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, वो हमारा ईमान है। होप जो हमारी फ्यूचर है, हम एक दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे, हमारा बाप हमें लेने आएगा, हम उसके साथ इटर्नल लाइफ गुजारेंगे, ये उम्मीद है और ये फ्यूचर है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब ये फेथ और उम्मीद दोनों मिलके बनाते हैं क्या? लव। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत और इजी समझ आ जाएगा। जैसे मेरा बेटा है, वो मुझ पे ईमान रखता है कि मेरा बाप जो है वो हर एक चीज करेगा, उसको उस चीज की उम्मीद है। और ये जो रिश्ता है बाप बेटे का, वो हमारे में क्या बढ़ाता है? मोहब्बत। क्लियर है? या कोई एक और एग्जांपल दूं? क्लियर है? ओके भाई नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, जहां तक हमें यह समझ आ गया कि होप क्या है, अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि होप की हमें जरूरत है क्यों। भाई नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, सो इब्रानियों 6:19, हमको ये उम्मीद है कि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है। गौर से देखिएगा, हमको ये उम्मीद है कि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है, ईमान नहीं, उम्मीद। देखिए, हमने एक ईमान रख लिया, हमने खुदा पे ईमान रख लिया। अब हमें ईमान नहीं रखना, अब हमें उससे उम्मीद लगानी है। कितने लोग हैं जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारे लिए ये सब कुछ करेगा, क्योंकि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है। जान यानी सोल। और अगर आपने मेरा वो सरमन सुना हो बॉडी, सोल और स्पिरिट वाला, तो सोल हमारी वो चीज है जो आखिर में खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएगी। तो हमें प्योरीफाई करनी है अपनी सोल को, उसके साथ उम्मीद लगा के, होप लगा के, ईमान के साथ नहीं। ईमान तो ऑलरेडी है, बट अब जो करना है वो क्या करना है? उम्मीद लगानी है। भाई नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमने अब उम्मीद लगानी है, बट अब हमने उम्मीद लगानी किस चीज के लिए है वो देखते हैं। जहां यीशु हमेशा हमेशा के लिए मुल्क के सिद्दक के तरीका का सरदार का काहिन बन के हमारी खातिर पेशरों के तौर पर दाखिल हुआ, वहां पे हमने भी जाना है। कितने लोगों को पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद था? हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का जो आने का मकसद था वो ये था कि जो रिलेशनशिप, स्पेशली जो रिलेशनशिप बाप और हमारा जो है वो टूट गया था, उसको जोड़ा जाए और हमें नहीं, हमें देखें, हमें उस जगह पे वापस लेके जाया जाए जहां से हमें निकाल दिया गया। ये उनका प्रॉपर मकसद था। अब क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो
उस जगह पे लौटे हैं, वापस गए हैं जहां से बागे अदन को उन्होंने वापस खोला है। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि अब हम वहां पे वापस जाएं। और वापस क्यों जाएं? ताकि जो रिलेशनशिप खुदा के साथ हमारा टूट गया था वो वापस कायम हो। इस चीज की हमें क्या लगानी है? ईमान रखना है या उम्मीद लगानी है? ईमान, अभी भी ईमान। इसका ईमान तो है हमारे साथ, ये होगा, लेकिन क्या लगानी है? उम्मीद लगानी है। देखिए, हमारा ईमान पुख्ता है। हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए सब कुछ किया। ये हमारा ईमान है। उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम वापस उस जगह पे जाएंगे जहां से हमें निकाल दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट भाई। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि होप जो है वो कैसे हेल्प करेगा हमें करंट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में। भाई नेक्स्ट। ऑलराइट, तो इसमें जो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रोमन्स चैप्टर 5 इसकी वर्स 3 और 5 में जो मोस्ट पॉपुलरली ये मैसेज दिया गया इन 3 वर्सेस में ये कहा गया है कि अगर आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने उम्मीद लगानी है कि वो तकलीफें, वो परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। ईमान तो आपका है, बात को समझिएगा। ईमान आपका है कि वो जाएंगी, लेकिन आपने उम्मीद लगाना है कि वो खत्म हो जाएंगी। हमें पता है कि वो कर सकता है, लेकिन उम्मीद लगानी है कि वो कर देगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट, रोमन 12:12 में भी जो है वो यही लिखा गया है कि जॉयफुल रहो, हमेशा उम्मीद लगा के रखो, और मुसीबतों में सब्र करो और दुआ लगातार करते रहो। अपने ईमान को मजबूत रखते हुए आप ये जो है वो उम्मीद लगाएं कि जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आपके साथ गलत हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। भाई नेक्स्ट प्लीज। रेवलेशन 24:4 में भी यही हमें एक होप दी गई है कि खुदा हमें लेने आएगा और हम उसके साथ रहेंगे, और तब कोई भी आंख से आंसू नहीं निकलेगा, कोई भी मौत नहीं होगी। हम हमेशा इटर्नली, हमेशा की जिंदगी उसके साथ गुजारेंगे। ये हमारा ईमान है और हम इस चीज की उम्मीद लगाते हैं। और ये जो उम्मीद है और जो हमारा ईमान है, ये हमें अब मेरे और मेरे खुदा के रिलेशनशिप में क्या पैदा करेगा? मोहब्बत। और मोहब्बत हमेशा अफजल रहेगी, क्योंकि ईमान और उम्मीद इंडिविजुअल है, वो आपका है, और मोहब्बत हमेशा सब में होती है, इसलिए मोहब्बत हमेशा अफजल रहेगी। सबको पता है ना, हुक्म भी यही है, पहला हुक्म भी यही है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत करो। सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म भी वो इस वजह से ही है क्योंकि खुदा है ही मोहब्बत। और वो मोहब्बत क्यों है? क्योंकि उसने हमारे लिए ये सब दुख सहे, ताकि हम ईमान के साथ उम्मीद लगाएं कि ये सब कुछ हो जाएगा। भाई नेक्स्ट प्लीज। हो मैंने टाइम से खत्म भी कर दिया। छोटी सी समरी इस उम्मीद से लेके आपको ये सिखाना चाहता हूं मैं, जो खुदा ने मेरे जहन में डाला, कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम खुदा पे ईमान रखते हैं, इट्स नॉट इनफ। अच्छी बात है कि आप खुदा पे ईमान रखते हैं, बट आप उससे उम्मीद लगाएं कि वो चीज वो आपके लिए कर सकता है। हम अक्सर ये चीज देखते हैं और सोचते हैं कि यार हमारा ईमान खुदा पे है, ये काम
हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप सिर्फ ईमान रख के बैठे हैं, उससे उम्मीद नहीं लगाई। देखिए, उम्मीद जो है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जब आप अपने बाप को देखते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे मुझे जब देखते हैं ना, तो उनका ईमान होता है और वो उम्मीद की नजरों से मुझे देख रहे होते हैं कि अभी मेरा बाप जो है ना मुझे कुछ लेके देगा, खाने पीने को चीज देगा या कुछ भी। हम ईमान तो रख लेते हैं, जब हम उसकी तरफ नजर लगाते हैं ना, तो वो जो नजर है ना हमारी, वो उम्मीद है। क्या उस उम्मीद से आपने कभी नजर लगाई है? भाई नेक्स्ट प्लीज। लास्ट आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, जो अभी तक समझ नहीं पाए प्लीज एक्टिव हो जाएं और ये 2 मिनट मुझे दे दें। मैं आपके जहन में वो चीज डालना चाहता हूं जो आपके पूरे वीक में आपके साथ रहेगी। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जो रोटी हम लेने यहां आए हैं वो सिर्फ आज की रोटी ना हो, वो पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे साल की, पूरी जिंदगी की रोटी। आमीन। सिर्फ 2 मिनट गौर से सुन लीजिए, एक्टिव होके बैठिए और अपने कान को, अपने इंटेंशंस को मेरी तरफ लगाइए। हो सकता है कोई ऐसी लाइन हो जो आज आप वो ही सुनने आए। ईमान इंसान को मजबूती देता है, ईमान इंसान को मजबूत करता है, उम्मीद इंसान को वो चीज दिलाती है, उम्मीद वो चीज आपको हासिल कराती है। अगर आज आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा। उम्मीद रखिए कि वो चीज आपके लिए होगी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी। आज वो खुदा आपसे ये कहना चाहता है कि उनसे कहे कि ईमान मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे उम्मीद से भरे हुए लोग चाहिए। मैं जब ये बना रहा था, मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था, मैं खुदा से पूछा था, खुदाया जाते जाते क्या मैसेज दूं? टीचिंग तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसी क्या चीज दूं कि जाते जाते वो उसको कैरी करें और जिंदगी भर जो है ना उसको लेके बैठे। तो खुदा ने आप लोगों को मैसेज दिया है कि उनको बोल ईमान बढ़ाएं और उम्मीद रखें। मैं करूंगा। मैं वही पावर रखता हूं जो पावर मूसा के टाइम पे रखता, मैं वही पावर रखता हूं जो पावर मैं सैमुअल के टाइम पे, मैं वही पावर रखता हूं जो दाऊद को देता हूं, मैं वही पावर रखता हूं जो सारी दुनिया को चलाता हूं। उनको कह मुझ पे ईमान रखें और मुझसे उम्मीद लगाएं, मुझसे उम्मीद लगाएं। जब वो मांगे, सुनिएगा गौर से, जब वो मांगे ईमान से तो उनको कहना कि वेट करें, सब्र करें और उम्मीद रखें, मैं जो पावरफुल हूं मैं तुम्हें दूंगा। और मैं आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको कहता हूं कि आप सबको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आमीन। प्लीज ईमान के साथ उम्मीद रखें, और ये उम्मीद और ये ईमान आपका और आपके बाप का प्यार बढ़ाएगा। और प्यार जब बढ़ता है और जब प्यार उसे होता है तो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगियां बदल जाती है। भाई नेक्स्ट प्लीज। लास्ट फाइनल आप लोगों के लिए, जैसे पौलुस ने ये रोमन्स का लेटर फिनिश किया था तो उसने दुआ की थी, आप लोगों के लिए सेम वही दुआ मैं आज आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद और ईमान का डिफरेंस आई होप
होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से उम्मीद रखनी है, किस तरीके से ईमान रखना है और उम्मीद से मांगना है और खुदा को तकते रहना है। खुदा आज के कलाम से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।